Okay. So hello everyone. Welcome to lecture number 35 of design of a steel structure, and we were discussing about the design of column bases. And I think in the last classes we have finished the slab base. हम लोग slab base का डिजाइन है जो कंप्लीट कर चुके थे. And in this particular session I am going to cover two topics which is remaining, that is gusseted base and grillage foundation. तो आज हम लोग दो चीज़ें कवर करेंगे. सबसे पहले है जो गसेट बेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद है जो ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे. आपको ये भी पता चलेगा कि हाउ गसेट बेस इज डिफरेंट फ्रॉम द स्लैब बेस. स्लैब बेस से कैसे डिफरेंट है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन. गसेट बेस. सो गसेट बेस में सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में देखेंगे कि गसेट बेस की क्यों ज़रूरत पड़ी. So when the load over the column section is too large. पिछला क्लास में जब हम लोग स्लैब बेस कंप्लीट किए थे तो वहाँ पे एक चीज़ आप केयर किए होंगे, ध्यान दिए होंगे कि वहाँ पर है जो स्लैब बेस का हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे वो लाइट लोड के लिए कर रहे थे. स्लैब बेस का डिज़ाइन किसके लिए कर रहे थे? लाइट लोड के लिए कर रहे थे. जब हम लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिफरेंट स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी. एक डिफरेंट स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी. उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? गस्टेड बेस बोल रहे हैं. अभी गस्टेड बेस है जो स्लैब बेस से कैसे डिफरेंट है? सबसे पहली बात कि ये क्या होगा, लार्ज लोड के लिए इसको डिजाइन करेंगे, है ना. मतलब इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा? स्लैब बेस के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा. स्लैब बेस के कंपेरिजन में क्या होगा? ज़्यादा होगा. सो व्हेन द लोड ओवर द कॉलम सेक्शन इज टू लार्ज, व्हेन द एक्सियल लोड and the bending moment acting together, then in such case gusseted base is provided. तो तीन केस हो गया. फर्स्ट केस क्या हुआ कि आपका जो लोड होगा वो क्या होगा? टू लार्ज होगा. लोड का वैल्यू क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा होगा. सेकेंड, जो आपका कॉलम होगा वो एक्सियली लोडेड तो होगा ही, एक्सियली लोडेड तो होगा ही, साथ ही साथ बेंडिंग मोमेंट भी आ सकता है. मतलब कॉलम इज अंडर सब्जेक्टेड ऑफ एक्सियली लोडेड एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट क्यों आएगा? हो सकता है कि लोडिंग के दौरान उसमें कुछ एसेंट्रिसिटी क्रिएट हुआ हो. तो जब एसेंट्रिसिटी क्रिएट होगा तो उसके कारण क्या होगा? कुछ उसमें मोमेंट है जो डेवलप होगा. सो उसके लिए भी इसको हम लोग डिजाइन करते हैं. आपका सिलेबस में सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट है जो डील करने बोलता है. सिर्फ है जो आपका इसका क्या करना है? इंट्रोडक्शन देना है. उसका डिजाइन आपको नहीं पढ़ना है. सो इस केस में जब आपका लोड है जो काफ़ी ज़्यादा होगा. सेकेंड केस, जब कॉलम होगा जो एक्सेली लोडेड के साथ साथ क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट भी यदि कॉलम पे लग रहा होगा तो इस पार्टिकुलर केस में हम लोग किसको प्रीफर करते हैं? गस्टेड बेस को प्रीफर करते हैं. सो व्हेन द लोड ओवर द कॉलम सेक्शन इज टू लार्ज, व्हेन द एक्सियल लोड एंड द बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग टुगेदर, देन इन सच केस गस्टेड बेस इज प्रोवाइडेड. इस केस में हम लोग क्या करेंगे? गस्टेड बेस है जो प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ. अब देखिए जो आपका गस्टेड बेस होगा इसमें कौन कौन सा मटेरियल होगा, मतलब उसका कौन कौन सा पार्ट होगा. सो इट कंसिस्ट ऑफ बेस प्लेट. क्या होगा? एक तो बेस प्लेट तो होगा ही, टू गसेट प्लेट होगा. एक बेस प्लेट के साथ ही साथ क्या होगा? टू गसेट प्लेट होगा. टू गसेट एंगल होगा. अभी फिगर से इसको समझेंगे. टू गसेट एंगल होगा एंड टू वेव क्लीट एंगल होगा. टू वेव क्लीट एंगल होगा. इसको ध्यान से देखिए. यही आपका क्या है? गस्टेड बेस है. ये क्या है? गस्टेड बेस का फिगर है. जब एग्जाम में आपको आएगा गस्टेड बेस के बारे में लिखने के लिए तो आपको फिगर ड्रा करना होगा, उसका साइड व्यू ड्रा करना होगा. एक तो आपका ये 3 डायमेंशनल फिगर ड्रा करना होगा, सेकंड आपका साइड व्यू ड्रा करना होगा और फ्रंट व्यू ड्रा करना होगा. साथ ही साथ उसका इंट्रोडक्शन है जो आपको लिखना पड़ेगा. सो ये क्या है? गस्टेड बेस है. यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? मेन कॉलम है. आपका आई सेक्शन क्या है? मेन कॉलम है. अब इसमें क्या कर रहे हैं? कॉलम के साथ ही साथ एक है जो गसेट प्लेट प्रोवाइड किया गया है. अब एक गसेट प्लेट क्यों प्रोवाइड किया गया है इसका मैं रीजन अभी दूंगा. तो कॉलम के साइड में दोनों साइड क्या प्रोवाइड किया गया है? गसेट प्लेट प्रोवाइड किया गया है. और इस गसेट प्लेट से कौन कनेक्टेड है? गसेट एंगल. तो गसेट एंगल इज डिफरेंट देन क्लीट एंगल. क्लीट एंगल होता था जो काफ़ी स्मॉल एंगल को बोला गया था, जबकि गसेट एंगल क्या होगा? काफ़ी लार्ज होगा, काफ़ी लार्ज होगा. उसके बाद क्या होगा? फाउंडेशन बोल्ट होगा जिसको आप एंकर बोल्ट भी बोलते थे. फाउंडेशन बोल्ट बोलें या एंकर बोल्ट बोलें.
इसको एंकर बोल्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, एंकर बोल्ट्स। और लास्ट में क्या होगा, बेस प्लेट होगा। जो बेस प्लेट किस पे होगा, बेस प्लेट होगा आपका कंक्रीट फुटिंग के ऊपर, कंक्रीट फुटिंग के ऊपर। ये क्या है, कंक्रीट फुटिंग है। कंक्रीट फुटिंग और कंक्रीट पेडेस्टल बोले, कंक्रीट फुटिंग, फुटिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे है जो आपका जो आई सेक्शन है उसका वेब का कनेक्शन किया गया है किससे, बेस प्लेट से। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वेब क्लीट। इसको ये क्या है, वेब क्लीट एंगल। ये भी एंगल ही है, काफ़ी स्मॉल एंगल होता है, क्योंकि वेब से कनेक्टेड है, एंगल सेक्शन के वेब से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिए, वेब क्लीट एंगल दे दिए। जबकि आपका गसेट एंगल है जो किससे कनेक्टेड है, गसेट से कनेक्टेड है। और गसेट प्लेट किससे कनेक्टेड है, गसेट प्लेट आपका कनेक्टेड है किससे, फ्लेंज ऑफ द आई सेक्शन। गसेट प्लेट किससे कनेक्टेड है, फ्लेंज से। ये आपका क्या है, फ्लेंज है, ये फ्लेंज है। और ये क्या हो गया आपका, वेब हो गया। ये सब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये क्या हो गया, वेब हो गया। तो ये तो इसका हो गया आपका 3 डायमेंशनल फिगर। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो उसका रिक्वायरमेंट लिखना है, गसेट प्लेट क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका कौन कौन सा पार्ट होता है। तो पार्ट में क्या होगा, एक तो बेस प्लेट होगा, यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, बेस प्लेट हुआ। सेकंड थिंग 2 गसेट प्लेट होगा, 2 क्या होगा, गसेट प्लेट होगा, लेफ्ट में और राइट में। दोनों फ्लेन से क्या होगा, एक एक गसेट प्लेट होगा। उसके बाद 2 गसेट एंगल होगा, दोनों फ्लेन से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, एक एक गसेट एंगल। यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका गसेट एंगल है, ये आपका गसेट एंगल है, एंगल है। उसके बाद क्या होगा, गसेट एंगल हो गया, ये आपका गसेट एंगल नहीं है, आपका गसेट प्लेट हुआ। सो लेट अस, ये आपका हुआ गसेट प्लेट, ये क्या है, गसेट प्लेट है। और इस गसेट प्लेट से ये जो लगा हुआ ये क्या है, आपका गसेट एंगल है। राइट साइड में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये है गसेट एंगल, गसेट एंगल। सो उसके बाद वेब क्लीट एंगल होगा। कितना वेब क्लीट एंगल होगा, 2 होगा। एक आपको यहाँ पे होगा फ्रंट फेस पे और एक इसके बैक फेस पे होगा, तो 2 क्लीट एंगल भी आएगा। क्लीट एंगल की संख्या कितना होगा, इसकी भी संख्या आपका 2 होगा, एक आपका फ्रंट फेस में और एक आपका बैक फेस में। तो ये तो रहा ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए बेरिंग, यहाँ पे गसेट प्लेट क्यों प्रोवाइड किया गया है ना। तो होगा क्या कि जब लोड का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, जब लोड का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो आई सेक्शन का देखिए हम साइड व्यू ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखिए रीजन है जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, क्यों है जो गसेट प्लेट प्रोवाइड करते हैं इस केस में। द अबव गसेट मटेरियल्स आर यूज्ड, जो भी आपका गसेट मटेरियल यूज कर रहे हैं, चाहे वो गसेट एंगल हो या फिर गसेट प्लेट हो, उसका रीजन यूज करने का क्या है। सो द अबव गसेट मटेरियल्स, ये सब जितना पार्ट्स है उसको गसेट मटेरियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जितना भी इसका पार्ट्स है, चाहे वो 2 गसेट प्लेट हो या फिर गसेट एंगल हो या फिर वेब क्लीट एंगल हो या फिर बेस प्लेट हो, ये सब को क्या बोलते हैं, आपका गसेट मटेरियल के नाम से भी इसको जानते हैं। सो द अबव गसेट मटेरियल इज यूज टू इंक्रीज द बेयरिंग एरिया एंड रिड्यूस द बेयरिंग प्रेशर, एक्चुअली होगा क्या, सपोज कीजिए कि आपका आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, ये क्या है, आई सेक्शन है। जब इस पे आप लोड अप्लाई करेंगे और लोड का वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा है, लोड का वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, काफ़ी कम है, एक कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, काफ़ी कम है, जिसको आप बेरिंग एरिया बोलते हैं। कॉन्टेक्ट एरिया काफ़ी कम रहने के कारण क्या हो सकता है, इसका फ्लेंज में लोकल बकलिंग हो सकता है। इसको ध्यान से समझना है, काफ़ी लोड रहेगा तो चूँकि बेरिंग एरिया काफ़ी कम है तो इसके कारण क्या हो सकता है, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, और एरिया बहुत कम है तो सिग्मा का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारा कोशिश ये होगा कि हम बेयरिंग एरिया को किसी तरह से बढ़ाएं,
बेरिंग एरिया को किसी तरह से बढ़ाएं। इसको क्या बोला जा रहा है? बेरिंग एरिया, बेरिंग एरिया। ये भी होगा, नो डाउट ये भी होगा, है ना। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम बेरिंग एरिया को यदि हम बढ़ा पाते हैं तो क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि लोड का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो आपका जो फ्लेंज है उसमें लोकल बकलिंग हो सकता है। लोकल बकलिंग कहने का मतलब है कि ये कुछ इस तरह से है, जो इस तरह से कुछ बकल कर सकता है, इस तरह से इसमें कुछ लोकल है जो बकलिंग आ सकता है। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेरिंग एरिया बढ़ाते हैं। तो बेरिंग एरिया बढ़ाने के लिए क्या किए, बेरिंग एरिया बढ़ाने के लिए गसेट प्लेट साइड में और ऐड कर दिए। यहाँ पे क्या किए, एक गसेट प्लेट है जो और ऐड कर दी। अभी इसका साइड व्यू बनाएंगे, गसेट प्लेट ऐड कर दिए। उसके बाद है जो एंगल भी है जो इसमें क्या किए, एंगल भी है जो प्रोवाइड किए, है ना। तो इसके कारण क्या हो गया, अब है जो बेरिंग एरिया है जो इसका इंक्रीज कर गया। अब बेरिंग एरिया है जो इसका इंक्रीज कर गया, तो बेरिंग एरिया इंक्रीज करने से क्या हुआ आपका, ये आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो गया। तो अब क्या होगा, फ्लेंज का लोकल बकलिंग नहीं हो पाएगा, फ्लेंज है जो लोकली है जो बकल नहीं कर पाएगा। तो यही रीज़न है कि हम ये सब जो जितना भी गसेट मटेरियल यूज किए हैं वो हेल्प करता है किस में, आपको गसेट प्लेट को लोकल बकलिंग से बचाने में। गसेट मतलब फ्लेंज ऑफ द आई सेक्शन को लोकल बकलिंग से बचाने में। ये क्या है आपका, फ्लेंज ऑफ आई सेक्शन, फ्लेंज ऑफ आई सेक्शन, फ्लेंज ऑफ आई सेक्शन। सो मेन हमारा टारगेट क्या था, बेरिंग एरिया को बढ़ाना। तो बेरिंग एरिया बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज किए, एक गसेट प्लेट लगा दिए। तो देखिए यहाँ पे एरिया बढ़ गया, पहले आपका एरिया इतना ही था, अब क्या हुआ, बेरिंग प्लेट लगाने से, गसेट प्लेट लगाने से इतना और इंक्रीज किया, है ना। उसके बाद इसको क्या किए, कनेक्शन के लिए क्या यूज किए, गसेट एंगल यूज किए। ये दोनों को कनेक्शन के लिए क्या यूज किए, गसेट एंगल यूज किए। सो ये तो रहा आपका गसेट बेस के बारे में। अब देखिए इसका है जो हम लोग साइड व्यू और फ्रंट व्यू है जो इसका बनाएंगे। तो इसको ध्यान से समझिए थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। So it also helps to prevent the local failure of I section, local failure of I section। जो भी आई सेक्शन का लोकल फेल्यूर हो रहा था उसको क्या करेगा, आपका गसेट प्लेट है जो प्रिवेंट करेगा। अब इसका हम यदि फ्रंट व्यू बनाएं, यदि हम इसका फ्रंट व्यू बनाएं तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से होगा। इसको फ्रंट व्यू देखते हैं। फ्रंट व्यू आपका ये रहा, यहाँ से देखेंगे तो ये क्या होगा, आप यहाँ पे खड़ा हैं और यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, तो ये आपका फ्रंट व्यू हुआ। यदि आप यहाँ पे खड़ा हैं और यहाँ से इधर देख रहे हैं तो ये इसका क्या हुआ, साइड व्यू हुआ। ये आपका साइड व्यू हुआ और ये आपका फ्रंट व्यू हुआ। तो फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा ये आपको ड्रा करना है। फ्रंट व्यू आपको कैसा दिखेगा ये आपको ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले आपको आई सेक्शन दिखेगा, है ना। तो आई सेक्शन इसको ड्रा कीजिए। सबसे पहले कंक्रीट फुटिंग ड्रा कीजिए। ये आपका क्या हो गया, कंक्रीट फुटिंग हो गया। ये कंक्रीट फुटिंग हो गया। इसके बाद आपको क्या ड्रा करना है, बेस प्लेट ड्रा करना है। इसके बाद आपको बेस प्लेट ड्रा करना है। तो ये आपका बेस प्लेट हो गया। ये क्या हो गया, बेस प्लेट हो गया। तो ये कंक्रीट फुटिंग हो गया। ये हो गया बेस प्लेट। इसके ऊपर क्या आएगा, आपका आई सेक्शन आएगा। सो लेट अस यूज द डिफरेंट कलर या दिस में। सो ये आपका, इसके बाद आपको आई सेक्शन आएगा इस पे।
ये है जो आपका आई सेक्शन हो गया, ये आई सेक्शन हो गया। अब साइड में क्या दिखेगा, इसके बाद आपको गसेट प्लेट दिखेगा। तो गसेट प्लेट भी ड्रॉ कीजिए। गसेट प्लेट सपोज कीजिए कि आपका ब्लैक है, तो ये गसेट प्लेट हो गया। ये क्या हो गया, गसेट प्लेट हो गया। गसेट प्लेट हो गया, ये आई सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया। अब देखिए इसके साइड में क्या होगा, इसके साइड में आपका एंगल सेक्शन होगा। इसके साइड में क्या होगा, गसेट एंगल होगा। तो गसेट एंगल ड्रा कीजिए। साइड से देखेंगे तो गसेट एंगल कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से गसेट एंगल दिखेगा। इस तरह से गसेट एंगल दिखेगा। अब इसका कनेक्शन करना है, कनेक्शन करना है तो आप कनेक्शन इसका कर दीजिए। यहाँ पे आपको 2 बोल्ट लगाया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए 2 बोल्ट लगाया गया है नीचे, हाँ। तो एंगल के साथ आपका 2 बोल्ट है, ये दोनों। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट। तो इस तरह से 2 बोल्ट आप लगा सकते हैं, 1 2, यहाँ पर भी लगा सकते हैं 2 बोल्ट। उसके बाद आपका एक गसेट प्लेट का कनेक्शन आई सेक्शन से किया गया है, तो गसेट प्लेट का कनेक्शन आई सेक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, साइड व्यू हो गया। ये आपका हो गया, सॉरी फ्रंट व्यू हो गया। ये है फ्रंट व्यू। सिंपल है, सिंपल ड्रा करना है। अब देखिए, अब यदि आप इसका साइड व्यू ड्रा करना चाहते हैं, सो साइड व्यू ड्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे, आपको कंक्रीट का फुटिंग दिखेगा। तो कंक्रीट फुटिंग ड्रा कीजिए। ये कंक्रीट फुटिंग हो गया। कंक्रीट फुटिंग हो गया। इसके बाद आपको स्लैब बेस प्लेट दिखेगा, तो बेस प्लेट ड्रा कीजिए। बेस प्लेट ड्रा कीजिए। इसके बाद क्या दिखेगा, इसके बाद आपको बेस प्लेट के बाद है जो ये आई सेक्शन, ये आई सेक्शन दिखेगा, ये आई सेक्शन। तो इसके बाद आई सेक्शन ड्रॉ कीजिए। और साइड से देखेंगे, यहाँ से साइड से देखेंगे तो दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ये हो गया आई सेक्शन, आई सेक्शन हो गया। उसके बाद क्या दिखेगा, उसके बाद आपको ये जो पार्ट है, ए वाला पार्ट एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, एक रेक्टेंगल की तरह की दिखेगा। तो यहाँ पे आप इसको एक रेक्टेंगल की तरह ड्रॉ कीजिए। ये रेक्टेंगल दिखेगा आपको, ये वाला पार्ट, तो रेक्टेंगल हो गया। अब देखिए उसके बाद आपको ये जो कॉलम सेक्शन है, ये ऊपर तो दिखेगा लेकिन इसके नीचे नहीं दिखेगा, तो इसको डॉटेड बनाना पड़ेगा। ये किससे ढका हुआ है, ये आपको गसेट प्लेट से है जो ढका हुआ है, तो इसको आपको डॉटेड बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको डॉटेड बनाइए, डॉटेड बनाइए। ये डॉटेड हो गया। उसके बाद देखिए आपको गसेट प्लेट प्लेट ड्रा करना है, ये गसेट प्लेट ड्रा करना है, ये वाला, ये आपको गसेट प्लेट ड्रा करना है। तो इसको आप ड्रा कीजिए। लेट अस यूज द डिफरेंट कलर। तो ये आपका गसेट प्लेट हो गया। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखेगा।
इसको आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद है जो कॉलम आपको कंटिन्यूअस दिखेगा ऊपर, तो ये कॉलम इसके बाद क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसमें जो बोल्ट दिख रहा है उस बोल्ट को आप ड्रा कीजिए, तो यहाँ पे आपको 4 बोल्ट दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे 4 बोल्ट दिखेगा, और उसके बाद साइड में है जो आपको 2 बोल्ट दिखेगा। तो ये आपका क्या हो गया, साइड व्यू हो गया, ये हो गया साइड व्यू। तो ये साइड व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया और ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये आपका हो गया 3 डायमेंशनल व्यू। तो ये तो रहा किसके बारे में, आपको गस्टेड बेस के बारे में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आपका बचा है ग्रिलेज फाउंडेशन और फुटिंग। इसका भी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है जो पढ़ना है। सो ग्रिलेज फाउंडेशन, इसमें देखेंगे कि ग्रिलेज फाउंडेशन होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो इट इज प्रोवाइडेड, एक कब प्रोवाइड करते हैं, इट इज प्रोवाइडेड व्हेन द लोड्स ऑन द कॉलम आर एक्सट्रीमली हैवी। बहुत ज़्यादा लोड आएगा, है ना, काफ़ी एक्सेसिव यदि लोड आता है। फॉर एग्जाम्पल है जो टॉल बिल्डिंग आप मान लेते हैं, जो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग होते हैं, 10th फ्लोर, 20 फ्लोर, 50, आपका 30 फ्लोर, 40 फ्लोर जब बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लोड है जो कॉलम पे आएगा। तो उस केस में हम कौन सा फाउंडेशन यूज करते हैं, ग्रिलेज फाउंडेशन यूज करते हैं। ग्रिलेज फाउंडेशन बोले या ग्रिलेज फुटिंग बोले। सेकेंड थिंग, यदि सॉइल है, जो जिस सॉइल पे, जिस जमीन पे आप है जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उस सॉइल ये काफ़ी पुअर है, वीक है या लूज है, वहाँ का सॉइल है जो काफ़ी लूज है या वीक है मतलब शेयरिंग स्ट्रेंथ उसका क्या है, काफ़ी वीक होगा। सॉइल है जो क्या होगा, पुअर होगा। तो इस केस में क्या होगा, हम ग्रिलेज फाउंडेशन को प्रीफर करेंगे। क्या, किसको प्रीफर करेंगे, ग्रिलेज फाउंडेशन का प्रीफर करेंगे। थर्ड थिंग, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बीम। ये सीरीज ऑफ बीम होता है इन लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, ये सीरीज ऑफ बीम है जो इसमें प्रोवाइड करते हैं। देखिए इसको ध्यान से पहले यहाँ पे, अब देखिए एक कितना नंबर, जैसे यहाँ पे 2 टायर है, यहाँ पे 2 सीरीज प्रोवाइड किया गया है, इसको बॉटम टायर बोल रहे हैं, इसको टॉप टायर बोल रहे हैं, है ना, या फिर बॉटम सीरीज बोलें और इसको टॉप सीरीज बोलें। तो यहाँ पे 2 सीरीज है जो प्रोवाइड किया गया है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमें वहाँ का किस टाइप का सॉइल प्रेजेंट है और कितना लोड है जो इसके ऊपर आ रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीरीज। सो यहाँ पे है जो एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि 2 टायर क्या है, बीम है। तो ये क्या है, आई सेक्शन है, ये सब जितना भी देख रहे हैं क्या है, आई सेक्शन है। फिर इसके परपेंडिकुलर में कुछ आई सेक्शन लगाएंगे, है ना। तो लैटरल डायरेक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बीम इन लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल डायरेक्शन। अगर इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, सपोज कीजिए आपका लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो ये आपका क्या होगा, ये लैटरल होगा, ये क्या होगा, लैटरल डायरेक्शन होगा, ये है जो लैटरल डायरेक्शन होगा। सो ए नंबर ऑफ टायर्स में क्या करते हैं, बीम को है जो इस तरह से सॉइल के ऊपर फिट करते हैं। ये सब जो बीम है ये भी क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, ये सब क्या होगा, आपस में इंटरनली है जो कनेक्टेड होता है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, फाइनली है जो आपका बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं, फाइनली है जो क्या करते हैं, बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है आपका, फर्स्ट टायर, बॉटम टायर बीम, टॉप टायर बीम एंड ए बेस प्लेट, है ना। तो बॉटम टायर बीम एंड टॉप टायर बीम, ये क्या होता है, इसके बाद इसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसमें कंक्रीटिंग करते हैं। अब देखिए ये 2 बीम के बीच में एक पार्टिकुलर स्पेसिंग दिया गया है, ये क्या है, एक पार्टिकुलर है जो फिक्स स्पेसिंग दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या जाएगा, इसके बीच में कंक्रीटिंग होगा, इसके बीच में क्या होगा, कंक्रीटिंग होगा। तो यदि प्रॉपर स्पेस हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करने में हमको क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, है ना। जो भी वाइब्रेटर यूज करेंगे, जनरली नीडल वाइब्रेटर यूज करते हैं, तो यदि हम इसका स्पेसिंग काफ़ी कम कर देते हैं तो कंक्रीट यहाँ पे क्या होगा, प्लेस ही नहीं हो पाएगा, इसके बीच में कंक्रीट है जो नहीं जा पाएगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स स्पेसिंग है जो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक फिक्स स्पेसिंग है जो प्रोवाइड किया गया है, ताकि जब हम कंक्रीट पोर करें
कंक्रीट पोर करें तो क्या हो सके, इसके अंदर जाके वो पूरी तरह से अच्छे से प्लेस हो सके और उसके बाद उसका सेट हो सके। सो ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आई सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेटरल डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस पर कंक्रीटिंग कर देते हैं, इसको कंक्रीटिंग कर देते हैं। कंक्रीटिंग करने के बाद उस कंक्रीट, चूंकि अंदर का पार्ट है, यहाँ कंक्रीट नहीं दिखाया गया है, इसके बाद क्या होता है, बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं, जैसा बेस प्लेट प्रोवाइड करते आ रहे थे। उसके बाद फाइनली क्या होगा आपका, इस पर कॉलम है जो लाई करेगा। इसके बाद क्या होगा, कॉलम है जो इस पर लाई करेगा। तो ये तो रहा आपका किसकी बात, ग्रिलेज फाउंडेशन का और फुटिंग का। सो बीम्स इन द ग्रिलेज फाउंडेशन आर चेक्ड फॉर शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, वेव क्रिपलिंग एंड बकलिंग। वेव क्रिपलिंग एंड बकलिंग। अभी वेव क्रिपलिंग क्या होता है, ये है जो हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ बीम, उसमें है जो डिटेल में देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि वेव क्रिपलिंग में क्या होता है। सपोज कीजिए कि आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, और यदि आप एक्सेसिव लोडिंग लगाते हैं, अगर आप एक्सेसिव लोडिंग इस पे करते हैं, ये कंटिन्यूअस होगा। एक्सेसिव लोडिंग यदि आप इस पे करते हैं, यदि एक्सेसिव लोडिंग इस पे करते हैं तो इसका जो वेव है वो क्या होगा, ये लोकल बकल कर जाता है, ये लोकली है जो बकल कर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव क्रिपलिंग बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक्सेसिव लोडिंग लगाने के कारण, कंसंट्रेटेड लोड के कारण, मतलब वेव क्रिपलिंग का मेन रीजन क्या है आपका, कंसंट्रेटेड लोड। क्या है, कंसंट्रेटेड लोड। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि वेव क्रिपलिंग का क्या रीजन होता है, कंसंट्रेटेड लोड। तो कंसंट्रेटेड लोड के कारण क्या हो सकता है, इसका जो वेव है इस तरह से लोकल बकलिंग हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव क्रिपलिंग बोलते हैं। बीम का डिजाइन नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, उसमें है जो डिटेल में हम लोग ये चीज देखेंगे। तो ये तो रहा वेव क्रिपलिंग। सो बीम्स इन द ग्रिलेज फाउंडेशन आर चेक्ड फॉर शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड वेव क्रिपलिंग एंड बकलिंग। वेव क्रिपलिंग एंड बकलिंग, इन सब के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो एग्जाम में यदि ग्रिलेज फाउंडेशन से क्वेश्चन आता है तो थ्योरेटिकल आएगा, और आपको क्या करना होगा, फिगर ड्रा करना होगा, और इसके बारे में 4 to 5 पॉइंट्स, 3 to 4 पॉइंट्स आपको लिखना है। जब भी आप आंसर दीजिए पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर है जो आपका पॉइंट चेक करता है, आप कितना अंदर लिखे हैं एक पेज में, ये मैटर नहीं करता। अगर पॉइंट वाइज 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 4 पॉइंट भी लिख देते हैं तो काफ़ी है। सो आप पॉइंट वाइज है जो आंसर इस तरह से लिखने का कोशिश कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है जो स्टार्ट करने वाले हैं, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सो ये तो रहा यूनिट 7 के बारे में, डिजाइन ऑफ स्लैब बेस के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर। ये है जो आपका हमारा नेक्स्ट है जो डिस्कशन होगा, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर, जो नेक्स्ट है जो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट है जो लेक्चर नंबर 34 के साथ है जो अपलोड कर दिया गया है VCS पे, तो वहाँ पर जाके आप टेस्ट है जो अटेम्प्ट कीजिए।